बायोलॉजी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे मानव स्वास्थ्य, ठीक है ना। मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे थे। हम 3 वीडियो इसका दे दिए और आज लास्ट वीडियो है और चैप्टर भी आज खत्म है, ठीक है ना। आज एक ही टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, एग्जाम में एकदम क्वेश्चन आना यहाँ से तय है, ठीक है ना। तो सबसे चलिए हम आगे टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। कहता है वंध्यता या बांझपन, इनफर्टिलिटी। वंध्यता या बांझपन क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा वंध्यता या बांझपन क्या होगा, तब क्या जवाब दीजिएगा। जब किसी दंपति को किसी संतान की उत्पत्ति नहीं होती, मतलब जब किसी पति पत्नी में किसी को संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, उसी को वंध्यता या बांझपन। ये 2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। यही से को 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा वंध्यता। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है आपको एमिनोसिंथेसिस, उसके बाद है एमटीपी, एसटीडी और वंध्यता। इस चारे में से कोई क्वेश्चन और एक आता है आपका प्रश्नली शिशु, जो अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। कहता है बांझपन जो है ये नहीं कि सिर्फ फीमेल में हो, सिर्फ लड़कियां में हो, लड़कों में भी होता है। क्या क्या कारण है जानेंगे। सबसे पहला कहता है मेल में बांझपन। अब मेल में जो बांझपन होते हैं वो किसके कारण होते हैं। पहला पॉइंट है क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम। कहता है जब मेल में क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है तो मेल में बांझपन उत्पन्न हो जाते हैं। अब क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम क्या है ये जानिए। पहले मेल की बात का क्रोमोसोम इसमें होता है 44 प्लस XY, यानी 44, 45 और 46। ये क्रोमोसोम मेल में होता है। फीमेल में होता है 44 प्लस XX। कहता है क्लाइनीफिल्टर इसमें एक X क्रोमोसोम बढ़ जाता है, तो कुल कितना हो गया 47, ठीक है। तो स्वाभाविक है इसमें गैमीट नहीं बनेगा, और ऐसे फीमेल क्लाइनीफिल्टर जिसको हम लोग हिजरा के नाम से जानते हैं, क्लाइनीफिल्टर, ठीक है ना। चलिए दूसरा है, कहता है जब मेल में GnRH, FSH और LH ये सब हार्मोन अगर सही मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में भी मेल बांझपन के शिकार हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है शुक्राणुजोजा। कहता है शुक्राणुजोजा की स्थिति में भी मेल में जो है बांझपन आ जाता है। आप कहिएगा सर शुक्राणुजोजा क्या होता है। कहता है जब शुक्राणु में मात्रा के अनुसार अगर सीमेन नहीं उत्पन्न हो तो उसे हम शुक्राणुजोजा कहते हैं। क्या कहते हैं, जब मतलब शुक्राणु में सीमेन की मात्रा जो है वो सही मात्रा में नहीं हो तो उसे शुक्राणुजोजा कहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उसकी प्रचलन क्षमताएं कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी मेल बांझपन के शिकार हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है शुक्रवाहक में रुकावट। कहता है जब मेल के शुक्रवाहक में किसी प्रकार के रुकावट उत्पन्न हो जाए। हम जानते हैं शुक्रवाहक से शुक्राणु जो है शुक्राशय में जाता है, और कहता है उसमें रुकावट, अगर उसमें रुकावट आ गया तो स्वाभाविक है शुक्राणु शुक्राशय में नहीं जाएगा तो वो बांझपन के क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे। और 5वां है अधिक अल्कोहल के पीने से। कहता है जब मेल अधिक शराब और अल्कोहल पीता है तो ऐसी स्थिति में उसमें मेल में बांझपन होना तय रहता है, ठीक है। चलिए अब हम फीमेल की ओर चलते हैं। कहता है फीमेल में बांझपन होने के कारण, फीमेल में भी बांझपन होता है, जरूरी नहीं कि मेल में बांझपन हो, फीमेल में भी होता है, नहीं लड़का लड़की दोनों में बांझपन होता है। आइए अब चलते हैं फीमेल में बांझपन होने के कारण। सबसे पहला पॉइंट समझिएगा। कहता है टर्नर सिंड्रोम की स्थिति में फीमेल में बांझपन हो जाता है। कहता है टर्नर सिंड्रोम है, कहता है उसके स्थिति में फीमेल जो है वो उसमें बांझपन आ जाता है। टर्नर सिंड्रोम होता है क्या, पहले ये जानिए कि फीमेल में क्रोमोसोम क्या होता है। फीमेल में होता है 44 प्लस XX, और टर्नर सिंड्रोम का कहने का अर्थ है कि उसमें एक X क्रोमोसोम कम हो जाता है। कितना हो जाएगा, 44 प्लस X हो जाएगा। इसमें कितना गुणसूत्र हो गया, 45 हो गया, तो गैमीट बनेगा नहीं, क्योंकि गैमीट के लिए जोड़ा क्रोमोसोम चाहिए। 45 हो गया, तो ऐसी स्थिति में फीमेल बांझपन के क्या हो जाते हैं, शिकार। ये सब सिंड्रोम देख रहे हैं, हम 5वां चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, बेहतरीन ढंग से इसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए नंबर 2 कहता है बचपन से ही गर्भाशय में गड़बड़ी होनी। कहता है जब फीमेल के बचपन से ही अगर गर्भाशय में गड़बड़ी हो तो ऐसी स्थिति में फीमेल बांझपन के शिकार हो जाते हैं। जैसे आपको हम मासिक चक्र में पढ़ाएं कि मासिक चक्र 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन, 34 दिन तक दोहराता है। लेकिन कुछ फीमेल में क्या होता है, जैसे इस महीना हुआ तो बीच में 1 महीने गैप करके अगले महीना हुआ, फिर कुछ क्या होता है कि 2 महीना गैप करके चौथे महीना में होता है। तो ऐसी ये गर्भाशय में गड़बड़ी हो गया, तो ऐसी स्थिति में फीमेल बांझपन के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर कहता है जब फीमेल में GnRH, FSH और LH ये सब हार्मोन सही से स्रावित नहीं होता है तो फीमेल क्या होते हैं, बांझपन के शिकार हो जाते हैं। यानी जब फीमेल में GnRH, FSH और LH हार्मोन सही से स्रावित नहीं होता है तो फीमेल बांझपन के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं।
चौथा है कहता है फेलोपियन नलिका में जब रुकावट उत्पन्न हो जाती है, यानी जब फीमेल के फेलोपियन नलिका में किसी प्रकार का रुकावट उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे फीमेल भी बांझपन के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। 5वां पॉइंट इसका सेम यानी मेल वाला आएगा कि जब फीमेल भी अधिक अल्कोहल पीने लगता है तो वो भी डांस करने वाली और जो आती है डांस वांस करने के लिए वो अधिक अल्कोहल पीती है, तो स्वाभाविक है वो सब में क्या होता है, वो बांझपन के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो आप समझ लिए कि लड़का लड़की दोनों बांझपन होता है, यानी पति पत्नी दोनों हो सकता है। ठीक है ना, आप पति पत्नी दोनों हो सकता है, तो इसके लिए इलाज चाहिए कि भाई इलाज कैसे होगा। आइए हम इसकी इलाज की बात चर्चा करते हैं। कहता बांझपन का इलाज, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। कहता बांझपन का हम इलाज कैसे कर सकते। कहता जब किसी में दंपति मेल फीमेल में दोनों में बांझपन आ जाता है, क्या होता है कि हम डॉक्टर साहब से मिलते हैं, वो अनेक प्रकार की दवाइयाँ देती है, अनेक प्रकार की दवाइयाँ देती है, जिससे क्या होता है कुछ तो बीमारी इसमें ठीक हो जाता है और कुछ बीमारी ठीक नहीं होता है। यानी जो कुछ ठीक हो जाता है तो ठीक हो गया, और जो नहीं ठीक होता है उसे विश्व स्तर पर टेक्नोलॉजी के मदद से मतलब उस रोग को ठीक किया जाता है, किसको, बांझपन को, जिसे आर्ट कहा जाता है, ART, एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी आर्ट कहते हैं। कहता है आर्ट क्या कहता है, फिर से ध्यान से सुनिएगा। जब दवाई के द्वारा बांझपन का इलाज नहीं हो पाता है तो विश्व स्तर पर टेक्नोलॉजी के मदद से क्या किया जाता है, बांझपन का इलाज किया जाता है। इस विधि को आर्ट कहते हैं, एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक प्रौद्योगिकी तकनीक कहते हैं, सहायक प्रौद्योगिकी तकनीक कहते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। कहता है इसके 4 विधि है। पहला है IUI, दूसरा है GIFT, तीसरा है ZIFT, चौथा है परखनली शिशु। कई विधि है, हम 4 विधि के वर्णन करें। सबसे पहला कहता है IUI, इंट्रा यूटेरिनल इम्प्लांटेशन। इंट्रा यूटेरिनल इम्प्लांटेशन IUI का नाम हो पूरा। अब ये क्या होता है, कहता है जब मेल और फीमेल दोनों में बांझपन आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब मेल और फीमेल दोनों में बांझपन आ जाता है तो क्या करता है कि मेल के यानी मेल और फीमेल दोनों में बांझपन आ गया तो दूसरे फीमेल के शुक्राणु को लेकर और उस मेल के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। इस क्रिया को IUI कहा जाता है। सुने, जब मेल और फीमेल दोनों में बांझपन आ जाता है तो दूसरे फीमेल के शुक्राणु को लेकर यूटेरिन यानी गर्भाशय में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। इस विधि को IUI कहा जाता है। ठीक है ना, यानी इंट्रा यूटेरिनल इम्प्लांटेशन कहा जाता है। दूसरा है ZIFT, गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब। क्या होगा, गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब, GIFT। ये क्या होता है, कहता है जब मेल और फीमेल दोनों बांझपन तो क्या होता है कि कुछ फीमेल में फेलोपियन ट्यूब में रुकावट उत्पन्न, अभी तुरंत बताया रुकावट उत्पन्न से बांझपन होता है, तो कुछ फीमेल में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में रुकावट उत्पन्न हो जाता है। रुकावट जो उत्पन्न हो जाता है तब क्या किया जाता है, मशीन के माध्यम से फेलोपियन ट्यूब को, आप देख लीजिए इसको, जैसे हम यहाँ बता रहे हैं, अब मान लीजिए ये तो अंडाशय हो गया, ठीक है ना, ये अंडाशय हो गया। अब किसी कारणवश मान लीजिए ये फेलोपियन ट्यूब जाम हो, उसके शरीर में मांस बढ़ा हो या फेलोपियन ट्यूब का मांस बढ़ा हो, वो जाम हो गया, रुकावट उत्पन्न हो गया, तो क्या करेगा, इस मशीन के माध्यम से इस रुकावट में छेद उत्पन्न करेगा और छेद उत्पन्न करके यहाँ पर शुक्राणु को रख देगा। स्वाभाविक है, शुक्राणु को रख देगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, अंडाणु के समीप। इस क्रिया को GIFT कहा जाता है। GIFT क्या है कि जब मेल और फीमेल दोनों में बांझपन उत्पन्न, ध्यान सुनिएगा, जब मेल और फीमेल दोनों में बांझपन उत्पन्न हो जाए तो क्या किया जाता है कि फेलोपियन ट्यूब को मशीन के माध्यम से छिद्र किया जाता है और शुक्राणु को अंडाणु के समीप रख दिया जाता है। इस विधि को GIFT कहा जाता है। अब आइए बुआ ZIFT, ये क्या होता है, कहता है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब। अब ये क्या होता है, कहता है इसका अर्थ कहता है ZIFT, कहता है जब मेल और फीमेल दोनों बांझपन होता है तो मेल को शुक्राणु को निकाल और फीमेल के अंडाणु को निकाल कर एक पात्र के बर्तन में रखा जाता है। ये शुक्राणु को और प्लस किसको, अंडाणु, और दोनों का आपस में मिला दिया जाता है। बस ये क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जय घड़ी जाइगोट बनेगा, बस उसको लेकर
यानी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या सुनिए, जब मेल और फीमेल दोनों में बांझपन आ जाए तो मेल के शुक्राणु को और फीमेल के अंडाणु को दोनों को आपस बर्तन में मिलाया जाता है और प्राप्त जायगोट को, जब क्योंकि दोनों मिलेगा तो स्वाभाविक है, ई एन है और ई एन है, ये क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा। जायगोट बनेगा तो उसको लेकर क्या करेगा, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में रख दिया जाएगा। इस विधि को ZIFT कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ZIFT कहा जाता है। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट परख नली शिशु, काफी इंपोर्टेंट एग्जाम के व्यू से। नंबर 4 टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोला? टेस्ट ट्यूब बेबी सेम इसी प्रकार का होता है। अब चलिए कहता है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछेगा तो पूछेगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझिए इसको। कहता है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, परख नली शिशु। इसमें क्या किया जाता है कि मेल और फीमेल जब दोनों बांझपन होता है तो मेल के शुक्राणु को और फीमेल के अंडाणु को दोनों को बाहर निकाल लिया जाता है और दोनों को बाहर निकालने के बाद दोनों की ये पात्र बर्तन में रखकर निषेचन करवाया जाता है। जब निषेचन क्रिया हो जाती है तो निषेचन हो जाता है तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट से अंतिम में क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। जब भ्रूण बन जाता है तब इस भ्रूण को उसी फीमेल के गर्भाशय में डाला जाता है जो अंडाणु दिया। उसी फीमेल के गर्भाशय में क्या किया, इसको डाल दिया, जिससे धीरे धीरे निश्चित समय आने पर जब बच्चे का 9 महीना हो जाएगा तो प्लेसेंटा के टूटने से नए शिशु का क्या होता है, जन्म होता है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब क्या कहा जाता है, बेबी कहा जाता है। इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आप परिभाषा बोल रहे हैं, आप लोग इसको बेहतरीन से समझिएगा। जब मेल और फीमेल दोनों में बांझपन आ जाए तो मेल के शुक्राणु को बाहर निकाला जाता है और फीमेल के अंडाणु को बाहर निकालकर उसे प्रयोगशाला में निषेचित करवाया जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है और अंत में भ्रूण बन जाता है। जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है प्रयोगशाला में तब उसे क्या जाता है, फीमेल के गर्भाशय में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। कौन फीमेल को, जो अंडाणु दिया था, फीमेल के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, जिससे निश्चित समय आने पर बच्चे निश्चित समय आने पर प्लेसेंटा के टूटने से नए शिशु का जन्म होता है, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ऐसे पूछेगा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, बोल दीजिएगा कि जब मेल और फीमेल दोनों में बांझपन आ जाए तो मेल के शुक्राणु और फीमेल के अंडाणु को प्रयोगशाला में निषेचित करवाया जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज से जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसे फीमेल के गर्भाशय में डाल दिया जाता है और निश्चित समय आने पर बच्चे क्या होता है, निश्चित समय आने पर बच्चे जन्म लेते हैं। ये इसी को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो आपका चौथा चैप्टर पूरा समाप्त हुआ, ठीक है। और अगले दिन से, ठीक है ना, हम लोग अगले 5वां चैप्टर का वीडियो लेकर आएंगे। तो चौथा चैप्टर आपका पूरा समाप्त हुआ। जो बच्चे नहीं देखे पिछले तीनों वीडियो जो हम चौथा चैप्टर का 3 वीडियो डाल दिए, उसको बेहतरीन से देख लीजिए। क्लास कैसा लगा आज का आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए आए सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपको प्रत्येक वीडियो से हर एक चैप्टर टॉपिक वाइज बना रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।